आपकी वर्चुअल इमेजेस होती हैं, और जो आपकी लेफ्ट टू क्या होती है, जो आपकी लेफ्ट टू मिरर्स होती हैं, यानी कि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर वो इमेजेस उस तरफ ही फॉर्म्ड होती है तो वो क्या होती है, हमारी रियल इमेज होती है। इसके अगर पीछे जो भी इमेज फॉर्म्ड होगी वो हमारी क्या होगी, अपीयर टू बी मीट होती है, कि वो मीट करती हुई दिखाई देगी हमें, कि हम इस तरह से दोनों लाइनों को इसे पीछे ले जाकर मीट कर सकते हैं, तो वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। जितनी भी हमारे यहाँ पर जो लाइंस, जो भी हमारी रेज हैं, वो जो एक्चुअल में मीट करती हैं उससे हमारा रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर, रियल इमेज हमारी यहाँ पर बनती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो सेकंड पॉइंट था वो ये था, ये तो रियल और वर्चुअल इमेज की बात हो गई। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आपका जो इन्वर्टेड इमेज क्या होती है और इरेक्ट इमेज क्या होती है। इन्वर्टेड इमेज वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या होती है, वो जस्ट ऑपोजिट होती है। जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा हुआ है तो इमेज उसकी कैसे फॉर्म होगी, जस्ट उसके आप कह सकते हैं ऑपोजिट, या डायरेक्शन उसकी जस्ट ऑपोजिट होगी उसकी। तो इस तरह की जो इमेज होती है वो आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है। अगर दोनों की दोनों इमेज सेम साइड में बन रही है तो वो आपकी क्या होंगी, इरेक्ट इमेजेस होंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट से जो बनने वाली इमेज है उसे हम टू टाइप से और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है बट उसकी जो इमेज है वो अगर छोटी है, तो अगर इमेज छोटी है तो उसे बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज या पॉइंट साइज इमेज बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर ये सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा ये है और इमेज इसकी बड़ी होगी तो इसे बोलते हैं हम एनलार्ज इमेज, यानी कि इमेज क्या होगी हमारी, वो बड़ी हो चुकी है। तो ये हमारे 6 टाइप का हमने इमेजेस फॉर्मेशन पढ़ा था। एक तो ये चीज है हमारी जो इसमें काम आने वाली है। दूसरी क्या है कि हमने यहाँ पर रूल पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में रूल पढ़े थे कि रूल कौन कौन से हैं वो उसे भी देख लेते हैं। कि स्फेरिकल मिरर पर अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है ऑब्जेक्ट से तो उसके क्या क्या रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो इनफाइनाइट से क्या होगी कि इनफाइनाइट से अगर वो इमेज आ रही है, अगर इनफाइनाइट से वो रेस आ रही है तो वो फोकस से होकर जाती है। क्लियर है। और ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है कि अगर वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है अगर फोकस पे ही रखा हुआ है तो उससे फोकस पे रखने के बाद क्या होगा कि जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, कि वो जो रेज होंगी वो पैरेलल टू द आपकी कैसे जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी और वो इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर है। ये 2 रूल थे। थर्ड वन क्या था आपका कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर इंसिडेंट रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस हो जाती है। ये आपका थर्ड वन था। फोर्थ वन क्या था कि पोल्स पे क्या था कि अगर कोई भी अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर सपोज कीजिए कि ये हमारा यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर या कॉन्केव मिरर रखा हुआ है, अगर वो ऐसे पोल पर आती है, ये क्या होता है इसका सेंटर जो होता है वो इसका पोल होता है। अगर सेंटर इस पर पोल पर आकर वो इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है कि जिस एंगल पर वो आपकी इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर क्या हो जाती है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं कि इमेज किस किस टाइप की फॉर्म होती है ये हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। और हमारे जो रूल्स हैं वो रूल्स हमारे यहाँ पर काम आएंगे, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे कि कॉनकेव मिरर से बनने वाली जितनी भी सारी इमेजेस हैं उन इमेजेस को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर है। तो अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, ये वाला जो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कि हमने केवल कॉनकेव मिरर को लिया है यहाँ पर, कि कॉनकेव मिरर जो होता है इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी होता है ये, कि आने वाली रेज को क्या कर देता है, ये कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। क्लियर। तो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसमें क्या है कि ये 6 टाइप के ये जो आपके दिए गए हैं इसमें वैरायटी दी गई है कि कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसकी 6 वैरायटीज है।
इसकी 6 वैरायटीज को ही समझ लेते हैं पहले कि 6 वैरायटीज क्या होंगी। कि सपोज कीजिए कि ये आपका यहाँ पर ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, तो यहाँ पर ये आपका पोल है, ये आपका यहाँ पर क्या है फोकस है, ये आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिडिल में क्या होता है फोकस होता है। और ये वाला क्या है, एक यहाँ पर बियॉन्ड अब मान सकते हैं, बियॉन्ड यहाँ पर सी होगा और एक यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 6 टाइप की जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ पर रखे होंगे, पहला कहाँ से पर रखा होगा, इनफाइनाइट पर रखा होगा, ये होगा नंबर 1। क्लियर है। दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी, वो क्या कहलाएगा आपका सेकंड टाइप का होगा। थर्ड टाइप का क्या होगा कि अगर वो कहाँ पर हो, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, ये थर्ड वन होगा। फोर्थ वन क्या हो कि वो इन दोनों के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके फोकस के बीच में हो, वो फोर्थ टाइप का होगा। क्लियर है। अगर वो फोकस पे होगा तो वो फिफ्थ टाइप का होगा, और अगर वो पोल पे होगा वो 6 टाइप का होगा। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको बताया है, ये जस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। यही 6 पोजीशन है जो हम इसमें लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 6 पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर जो इसकी इमेज वो किस तरह से बनती है। अब हमें ये पता है एक तो कि इमेज किस किस टाइप की बन सकती है, ये हमें क्लियर है, और दूसरा हमें पता है कि जो रूल्स हैं इसके, जो स्फेरिकल मिरर्स के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हम ध्यान में रखते हुए और ये इमेज फॉर्मेशन को याद में रखते हुए अगर हम इन्हें बनाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको मस्ट रिमेंबर रखनी है कि जो आपकी इमेजेस किस किस टाइप की फॉर्म होंगी, जैसे कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। दूसरा हमारा इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज, और आपका जो नेक्स्ट वन का हो जाएगा आपका डिमिनिश्ड इमेज और एनलार्ज इमेज। ये 6 टाइप की आपको इमेज मस्ट रिमेंबर रखनी है। इसके बाद जो मैंने आपको 6 ये जो रूल्स बताए हैं, क्लियर है, ये रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर कोई भी लाइन क्या हो रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है। और अगर वो फोकस पे है तो वो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा ही होगा। ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है, ये 2 पॉइंट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जाएगी, अगर इंसिडेंट होकर आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो मैंने जस्ट अभी बताया है कि जैसे कि यहाँ पर ये पोल पर अगर आ रही है किसी एंगल पर तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस वाले लॉ को ये फॉलो करेगी। तो ये सारे जितने भी हमारे लॉज हैं और जितने भी तरह के हमारी इमेज फॉर्मेशन है, उन सबको इकट्ठा करके हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर का हम सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर से ये 6 टाइप जो मैंने आपको बता दिए हैं कि इमेज कहाँ कहाँ पर हो सकती है, उसको याद ध्यान में रखते हुए हम इससे एक एक का ये जो है एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। और इससे हम क्या सीखेंगे आगे कि इससे हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगा, कैसे होगा, और वो किस किस तरह की इमेज को बना सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस टेबल को आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस टेबल में यही 6 पॉइंट दिए गए हैं कि एट इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, एट सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सही है, सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस, एट एफ मतलब फोकस, और बिटवीन पी एंड एफ हो जाएगा पोल और एफ के बीच में। ये हमारे पास ये 6 हमारी पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की। क्लियर है। अब इससे हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो सारे के सारे जितने भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, और स्फेरिकल मिरर पर हमारी जिस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आती हैं उसको फॉलो करेगी। तो ये सारे के सारे अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे जो 6 के 6 हैं,
ये अपने आप में एक फिक्स्ड है बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ याद रखने वाली बात है। सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए और आप इमेज देख सकते हैं। कैसे? अगर बात करें पहले की फर्स्ट, तो मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया है कि फर्स्ट वाला कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। अगर ये इन्फिनिटी पर होगा तो इन्फिनिटी से जितनी भी इमेज आएंगी वो कहाँ से ऊपर जाएंगी, फोकस से ऊपर जाएंगी। तो अगर ये सपोज कीजिए कि ये कोई हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो इन्फिनिटी पर हमारा अगर देखें तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्फिनिटी पर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, जैसे कि हमारा सन, ये क्या है, बहुत ही दूरी पर है, तो अगर ये वाला बहुत ही दूरी पर है तो इससे आने वाली जितनी भी रेज हैं हम क्या ले सकते हैं कि वो इनफाइनाइट से आ रही है, और जितनी भी रेज आएंगी वो क्या होंगी, आपकी पैरेलल, जितनी भी होंगी आपकी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और स्ट्रेट लाइन में होंगी। क्लियर है? तो ये पहला ही केस यहाँ पर ले लेते हैं कि ये जो दो इमेज है यहाँ पर, एक तो 1 और ये एक 2, ये दोनों की दोनों कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। अगर ये इनफाइनाइट से आ रही हैं तो बताइए जल्दी कहाँ पर, कहाँ से होकर जाएंगी, ये फोकस से होकर जाएंगी। तो फोकस से अगर होकर जाएंगी तो ये कहाँ पर मीट करेंगी, फोकस पर ही मीट कर जाएंगी यहाँ पर। और ये जब एक्चुअल में मीट करेंगी तो एक्चुअल में मीट करने पर इन पर ये जो हमारा इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी, क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ पर मीट कर रही है। क्लियर? तो पहली चीज तो ये होगी कि ये जो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर होगी, फोकस पर होगी। इनफाइनाइट से आ रही है तो कहाँ पर होगी, फोकस पे ही होगी, ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, फोकस पर होगी। क्लियर है? इनफाइनाइट और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल आ रही है, आप देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी यहाँ पर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से ही होकर जाएगी। तो एक ये रे ऐसे आई और ऐसे चलेगी, इस तरह से फोकस पर ऐसे आई और ऐसे चलेगी। पी को अगर देखें तो पी यहाँ पर पोल है, एफ यहाँ पर फोकस है, सी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो आई और आर लिए हैं ये किस लिए लिए हैं, ये यहाँ पर ये बताने के लिए हैं कि ये आपका जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जैसे इधर से आई तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इसका जो नॉर्मल है वो किससे जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से जा रहा है। अगर ये डी पॉइंट पर यहाँ पर आकर इंसिडेंट करती है तो डी पॉइंट से इंसिडेंट करने के बाद ये फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट से आ रही है। अब ये अगर देखें तो इसकी जो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर बनेगी, एट द फोकस ही बनेगी। जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो किस पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। दूसरी चीज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज होगी। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है, ये क्या है, एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी, और क्या होगी, ये इन्वर्टेड होगी। क्लियर है? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है? तो ये वाला जो पूरा का पूरा है ये हम बिल्कुल आसानी से इसे कवर कर सकते हैं कि पहला जो हमारा होगा वो ऐसे ही होगा। M1 M2 ये जो दिखाए गए हैं ये इस मिरर के लिए दिखाए गए हैं, जो स्फेरिकल मिरर है। ठीक है? और ये जो है हमारा फर्स्ट वन इसी तरह से कंप्लीट हमारा हो जाता है। अब सेकंड वन की अगर बात करें तो सेकंड वन क्या है, अब हम इनफाइनाइट से कहाँ जाएंगे, बियॉन्ड सी पर। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 6 टाइप से ही इमेज फॉर्म हो सकती है। पहला फर्स्ट यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, अगर यहाँ पर हमने सी ले लिया, इसके बाद यहाँ पर क्या ले लिया, एफ ले लिया, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो फर्स्ट जो इमेज होगी वो आपकी कहाँ पर होगी, इनफाइनाइट पर। दूसरी क्या होगी, बियॉन्ड सी होगी। थर्ड वन आपकी सी पर होगी। फोर्थ वन आपकी सी और एफ के नीचे बीच में होगी। फिफ्थ वन आपकी किस पे होगी, आपकी यहाँ पर फोकस पे होगी। और सिक्स वन कहाँ होगी, आपकी फोकस और पोल के बीच में होगी। एज सिंपल एज दैट। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं, अगर ये बियॉन्ड सी है तो बियॉन्ड सी का हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बियॉन्ड सी मतलब ये यहाँ पर अगर सी है तो बियॉन्ड सी यहाँ पर है। अब ये जो है इससे 2 रे पास होंगी यहाँ पर, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए, मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज। तो पहली जो रे है वो कैसे जाएगी, यहाँ से बिल्कुल सीधी जाएगी, और सीधी जाने के बाद क्या होगी, ये कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होकर ये अगर पैरेलल टू द किसके है, अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्वियस सी बात है किससे होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। दूसरी वाली जो है वो हमें पता है वो किससे जाएगी, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। क्लियर है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही यहाँ पर वापस आ जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देते हैं, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो हमारी इमेज बनती है, जो रियल इमेज बनती है, वो यहाँ पर बन जाएगी ए डैश बी डैश। जो आपका ए डैश और बी डैश है वो क्या बता रहा है यहाँ पर, इमेज बता रहा है। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट, ये बनी कहाँ पर है, बियॉन्ड सी थी, लेकिन बनी कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है। ठीक, ये होगी इसकी पोजीशन। अब इसकी क्या देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी। फर्स्ट थिंग क्या है, ये रियल होगी, क्योंकि दो पॉइंट एक्चुअल में मीट करे हैं, तो यहाँ पर ये रियल इमेज बनेगी। अब ये उल्टी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ है, इसका जो आपकी जो इमेज है वो नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन्वर्टेड होगी। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इसका जो साइज था और इसका जो साइज है उसमें डिफरेंस है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो इसका साइज भी क्या होगा, आपका डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है कि बियॉन्ड सी पर अगर होगा तो ये कहाँ पर बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनना है। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, डिमिनिश्ड है, साइज छोटा है। और नेक्स्ट क्या है, रियल है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, और इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है। ये चीज भी हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट वन की अगर बात करें तो नेक्स्ट वन हमारा कहाँ पर होगा, सी पर होगा। और हमें पता है सी पर कौन सा लॉक वर्क करता है कि अगर सी से कोई भी आपकी इंसिडेंट रे आ रही है तो वो सी से ही वापस जाएगी। तो नेक्स्ट वन में हमने क्या देखा कि इस सी पर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक रे तो यहाँ से बिल्कुल सीधी जाएगी। क्लियर है, एक रे बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ पर, किसके, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके सीधे इस पर जाएगी। तो जो इमेज, जो भी इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रहती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट दोनों में पढ़ा है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और नेक्स्ट जो है आपकी क्या है, वो यहाँ पर किससे होकर जाएगी, ये हमारी अगर फोकस से, ये वाली फोकस से होकर जा रही है, तो फोकस से होकर जा रही है तो कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। क्लियर। तो दोनों के दोनों रूल हमने पढ़ रखे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और आपकी अगर यहाँ से फोकस से होकर जा रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो ही रे जाती हैं, 1 और 2। इन दोनों ही रे को हमें बस देखना है और समझना है। ये फोकस से होकर गई और ये यहाँ पर भी। अब ये दोनों एक्चुअल में यहाँ पर मीट कर गई इस जगह, तो ये जो है आपका सी पर ही वो ऑब्जेक्ट रखा था और सी पर ही आपकी इसकी इमेज बन गई। जो इमेज बनी है वो किससे यहाँ पर है, ए डैश बी डैश। ये क्या बनी है, यहाँ पर इमेज बनी है। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मीट हुए हैं तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, फर्स्ट थिंग। दूसरी क्या होगी कि इसकी जो टॉप है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका टॉप नीचे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पर इन्वर्टेड हो गए, तो इन्वर्टेड इमेज मिल गई। इसके बाद क्या है कि दोनों का साइज है वो भी क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर सेम है, तो हमें कैसे मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी। और पोजीशन कहाँ है इसकी, देख लीजिए बिल्कुल सी पर है। क्लियर है। तो सी पर आपको कोई भी अगर इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी सी पर ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इसके बाद सेम साइज की बनेगी। ये चीज आपको यहाँ से थर्ड वन ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें, ये बहुत ही मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कहाँ पर होगा, सी हो गया थर्ड वन पे, फोर्थ वन क्या होगा, सी और एफ के बीच में है। अब सी और एफ के बीच में यहाँ पर देख लिया हमने, कहीं कहीं भी रख दिया सी और एफ के बीच में, तो एक क्या होगी, बिल्कुल यहाँ से सीधी जाएगी। सीधी अगर जाएगी यहाँ से, ये वाली जो जा रही है, ठीक है, तो ये किससे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये रूल आप देख लीजिए, सब में फॉलो हो रहा है। सारी रेज पैरेलल जा रही है और किससे होकर जा रही है, वो फोकस से होकर जा रही है। तो ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर चली गई, ये फोकस से होकर चलेगी। ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो अब इंसिडेंट रे है, वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि ये वाला जो है सी, अगर सी की बात करें तो सी जो है आपका देखें तो वो आपकी सी से ही देखा जाए तो सी से ही आपकी ऐसे जा रही है, तो यहां से वो देखें
तो ये वाली जो है दूसरी रे, ये किससे जा रही है, दूसरी वाली रे हमारी ये सी से ही जा रही है और ये सी से ही वापस हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, ए डैश बी डैश पर, और ए डैश बी डैश पर ही क्या होगी, इसकी यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब देखें तो ये वाली जो इमेज है, इसका ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज कम है, इमेज का साइज ज़्यादा है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे कि ये इससे बड़ा है, इससे अगर बड़ा है तो एनलार्ज होगा, एनलार्ज मतलब उसका साइज ज़्यादा होगा। नीचे की तरफ है तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। बनेगी कहाँ पर, बियॉन्ड सी पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सी पर। ये वाला इधर की साइड ले रहे हैं तो बियॉन्ड सी पर बनेगी। क्लियर है। तो यही चीज हमने 4 नंबर में यही देखी है कि बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी होगी। क्लियर है, बियॉन्ड सी होगी, एन लार्ज होगी, और एन लार्ज के बाद रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये चारों के चारों हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। सही है। अगर नेक्स्ट वन की बात करें, एट एफ पर रख दिया, तो एट एफ पर हमें पता है कि अगर एट एफ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, जाकर कहीं इनफाइनाइट पे बनेगी। तो यहाँ से एक तो रे कहाँ से ऊपर जाएगी, आपकी सीधी बिल्कुल ऐसे किसके, इसके पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाकर वो किससे ऊपर जाएगी, यहाँ पर अगर एफ पर है तो वो एफ पर ही जाएगी। क्लियर है। तो दूसरी कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दूसरी कहाँ से जा रही है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। और ये दोनों लाइन आप देख सकते हैं, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो ये कहाँ तक जाएंगी, आपकी इनफाइनाइट तक ये जाएंगी, जैसा लिखा हुआ है कि एट इनफाइनाइट तक। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये हमारा यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा हुआ है, 6th वन में, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में यहाँ पर अगर रखा हुआ है तो एक लाइट सीधी अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर, ये अगर देखें तो एक लाइन आपकी यहाँ पर किससे जानी चाहिए, क्योंकि फोकस के इधर साइड जितनी भी होगी, वो मैंने आपको बताया था कि फोकस के अगर इधर साइड में, ये आपका अगर मिरर हो गया, अगर फोकस के इस साइड में रखी हुई है तो ये किस लॉ को फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी कि इंसिडेंट ऐसे होगी इंसिडेंट, और इसका जो आपका ये आई है वो आर के इक्वल होगा। तो सेम यही हुआ है यहाँ पर कि ये यहाँ पर पोल से गई और पोल से आपकी यहाँ पर क्या हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इसका और इसका एंगल दोनों का यहाँ पर सेम होगा। अब दोनों का अगर सेम होगा तो एक लाइन तो हमारी, एक रे तो ये हो गई। अब एक रे और चाहिए हमें यहाँ पर बनाने के लिए, दूसरी किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये हमने पढ़ा है। तो अब ये दोनों यहाँ पर तो कहीं पर मिलेगी नहीं, आप देखोगे ये यहाँ पर आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस पे बढ़ती जा रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे तक मिलाएंगे। यहाँ पर पीछे अगर मिलाते हैं तो हमें पता है कि ये यहाँ पर किस में मिलेगी, दोनों मीट करेंगी, यहाँ पर ए डैश बी डैश पे इसकी इमेज बनेगी। ये बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड द मिरर किस तरह की इमेज बनती है, हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इन दोनों की जो अगर आप डायरेक्शन देखें तो दोनों एक दूसरे के सेम है। तो अगर दोनों एक दूसरे के सेम है तो यहाँ पर क्या होंगी, ये इरेक्ट होगी। तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। एक चीज और क्या देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन इमेज इसकी बड़ी बनी है, ये क्या होगी, एनलार्ज होगी। क्लियर है। तो यही चीज क्या है यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ के रख देते हैं। तो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वर्चुअल होगी। क्लियर है। दोनों के जो कैप है, जो एरो है, वो एक ही साइड में है तो इरेक्ट होगी। क्लियर है। और ये एनलार्ज होगी क्योंकि ये इससे इमेज बड़ी बनी है। तो यही हमारे 6 यहाँ पर इमेजेस हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी इमेज, कोई भी इंसिडेंट रे अगर हमारी कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी वाली किससे जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर याद रख लें और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर उसका रिफ्लेक्शन होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर जाएगी। तो ये 2 पॉइंट अगर हम याद रख लें तो हम कोई भी यहाँ पर आसानी से कोई भी इमेज को हम बना सकते हैं
उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यही प्रॉपर्टीज होंगी। एक बात का ध्यान रखें कि कॉनकेव मिरर जैसे मैंने बताया कन्वर्जिंग मिरर है, तो इससे बनने वाली जितनी भी रेज हैं वो क्या होंगी, आपस में कन्वर्ज होंगी। क्लियर है? तो ये जो मोस्टली जो हमें इमेजेस मिली हैं वो इससे रियल ही मिली हैं। ठीक है, इन 5 केसेस में ये रियल ही मिली है। इस 6 वाले केस को अगर हम ना देखें तो रियल इमेज हमें मिलती है किससे, हमारी कॉनकेव मिरर से। इस बात को ध्यान रखें। अदरवाइज प्लेन मिरर से भी हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, और अगर हम आगे बढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर तो उसमें भी हम देखेंगे कि उससे भी हमें वर्चुअल इमेज ही मिलेगी। तो ये सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है कि इमेज किस टाइप की फॉर्म होती है, जो इसके जो रूल्स हैं वो कौन कौन से फॉलो होते हैं, और इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो किस तरह से वर्क करता है। 3 चीजें अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी रे डायग्राम को बिना देखे आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये 6 जगह रखा हुआ था, इसकी 6 जगह मैंने आपको ये पूरा का पूरा इमेज बनाकर यहाँ पर आपको दिखा दी है। तो ये इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर और साइन कन्वर्सन, कि इसमें साइन कन्वर्सन कैसे देखते हैं, कि इमेज आपकी ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, उसका साइन कैसे लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जो भी इसमें आपको कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आप यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।